हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 प्रैक्टिस पेपर सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास 21 से लेके 25 तक 5 क्वेश्चंस होंगे एंड 2 मार्क्स ईच। तो 20 क्वेश्चंस हम कल कर चुके थे सेक्शन ए के। आज हम करेंगे 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में क्या है? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 12, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? ए गिवन है आपको 12, लास्ट टर्म यानी कि ए एन आपको गिवन है 62 एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स एस एन गिवन है 148। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन आपको फाइंड करना है। प्रथम पद दिया हुआ है, लास्ट टर्म अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम एन पदों का योग दिया हुआ है और एन आपने निकालना है। तो एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं। जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद यानी कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया है तो एस एन का फॉर्मूला क्या लाओगे? एन बाई टू ए प्लस एल इज इक्वल टू 148। एन बाई टू, ए कितना है 12 और लास्ट टर्म यानी कि ए एन कितनी है 62। n by 2 into 74, सो काट लो 37, तो n क्या हो जाएगा 148 अपॉन 37, तो 4 आंसर क्या आ जाएगा 4। अब इसी में ही और भी है, और में क्या है? आपको एस एन गिवन है n 2n माइनस 1, n पदों का योग यानी कि एस एन गिवन है। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है एपी की। ठीक है, अब टर्म्स निकालने के लिए ए चाहिए हमें और डी चाहिए। अब ए और डी कैसे आएगा? यहां से जो हमें गिवन है, पहले एस एन की जगह 1 पुट करोगे, एन 2 1 जा 2 माइनस 1। ठीक है, एन की जगह 1 पुट किया तो 2 1 जा 2 में से बन गए 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो जो S1 होता है वही ए होता है। अब S2 निकालो, 2 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो S2 कितना आ गया 6। अब जब हम S2 में से S1 को माइनस करते हैं यानी कि 6 माइनस 1 5, ये आपका जो S2 में से S1 को माइनस करने से आपके पास क्या आ जाती है? सेकंड टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके स्टेप्स याद कर लो। पहले 1 पुट करके S1 निकाला, 2 पुट वही ए हो गया, फिर 2 पुट करके S2 निकाला, फिर S2 में से S1 को माइनस किया तो वो सेकंड पद आ गया आपके पास या सेकंड टर्म आ गई। अब डी क्या होता है आपको मालूम है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 5, फर्स्ट टर्म क्या है 1, 5 माइनस 1 इज 4। ठीक है, तो डी कितना हो गया 4। अब आपके पास ए भी है और डी भी है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है 1, फर्स्ट टर्म तो 1 हो गई। अब कॉमन डिफरेंस डी जो है वो जोड़ते जाओ, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 7। याद, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। 22nd क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। m की क्वेश्चन क्या है? m की किस वैल्यू के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या हिंदी में होगा अद्वितीय हल। m की किस वैल्यू के लिए इसका अद्वितीय हल है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहला स्टेप क्या है? a1 बाय a2, एक्स का कुछ नहीं यानी कि क्या है 1, 1 बाय 2, b1 बाय b2 इज 2 अपॉन माइनस m एंड c1 बाय c2 इज माइनस 5 अपॉन 6।
ठीक है। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दो, नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन की लगा दो, मैनी सॉल्यूशन है तो मैनी सॉल्यूशन की लगा दो, बट आपको वो तीनों कंडीशंस पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन, या क्या लिखोगे, अद्वितीय हल के लिए a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन माइनस एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एम इज नॉट इक्वल टू 4 और m इज नॉट इक्वल टू -4। तो m -4, और ये ध्यान रखना है हर जगह अगर नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू लास्ट तक चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर वैल्यू के लिए -4 को छोड़कर कोई भी वैल्यू लगा लो तो उसके लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो लास्ट में लाइन लिखनी जरूरी है, फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ m एक्सेप्ट -4 गिवन सिस्टम of equations will have unique solution। ये लाइन कई भी नंबर है कि माइनस, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, -4 के अलावा प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए दी गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बैग में ग्रीन कलर की बॉल्स हैं 4, ब्लू कलर की बॉल्स हैं, ये शॉर्ट में मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, 5, और सम ब्लैक बॉल्स। सम ब्लैक बॉल्स हमें नहीं मालूम, तो लेट ब्लैक बॉल्स क्या ले लेंगे, यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, एंड लेट ब्लैक बॉल्स क्या ले लेते हैं, x। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 4 + 5 9 + x। अब हमें और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखो, हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, हरे रंग की जो बॉल है उसकी प्रायिकता कितनी दी हुई है, दी हुई है हमें कितनी, 1/5, और हमें निकालना क्या है, ब्लैक बॉल की प्रायिकता निकालनी, ब्लैक बॉल्स ये हमें निकालनी है, ये दी हुई है। तो हमें दी हुई है तो हमें नंबर भी पता है इनका, तो हम निकाल भी तो सकते हैं। क्या होता है प्रायिकता का फॉर्मूला, फेवरेबल, ग्रीन बॉल की फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 4, और टोटल बॉल्स कितनी है, 9 + x, और डी कितनी हुई है हमें, 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9 + x = 20, तो x हो जाएगा 20 - 9 11, x आ गया। अब टोटल बॉल्स कितनी हो गई, x हमें पता चल गया ना, 9 + 11, टोटल बॉल्स तो हो गई 20, और ब्लैक बॉल्स कितनी है, x, और वो हमारी कितनी आई, 11। तो ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉल्स जितनी है वो ऊपर और टोटल बॉल्स नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11/20। 24th question is, the LCM of two numbers क्या है, 14 times HCF, 14 times HCF। तो हम HCF को क्या मान लेते हैं, x, तो LCM क्या हो जाएगा, 14x। और हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ LCM एंड HCF, LCM और HCF का जो सम है वो कितना है, 6
100। तो एलसीएम कितना है 14x, एचसीएफ कितना है x, तो 15x इज इक्वल टू 600, तो x हो जाएगा 600 अपॉन 15। x कितना आ गया 40। ठीक है, अब हमें एक नंबर दिया हुआ है, अगर x 40 आ गया तो इसका मतलब हमें एचसीएफ पता चल गया 40, और एलसीएम जो था वो क्या था, इसका 14 टाइम्स था, तो 40 इंटू 14 560। अब हमें दिया हुआ है वन ऑफ द नंबर इज 280, वन नंबर इज फाइंड अदर, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा हमें निकालना है। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इज वन नंबर, बी इज अदर नंबर। नाउ एलसीएम इज 560, एचसीएफ इज 40, वन नंबर इज 280 और बी आपको निकालना है। तो 560 इंटू 40, ये 280 नीचे आ जाएगा 7, तो बी क्या हो जाएगा 80। आंसर क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 80। अब इसी में ही एक और वाला क्वेश्चन है, क्या है, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन अ पैक ऑफ 24 ईच। कलर्ड पेंसिल्स जो है वो 24 के पैक में मिल रही हैं, और क्रेयॉन्स जो कलर्स हैं वो 32 के पैक में मिल रहे हैं। If you want full packs of both and the same number of pencils and crayons, ठीक है, आपको मैंने बताया था जब एचसीएफ एलसीएम कहता है कि जब भी सेम नंबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो किस किस का एचसीएफ निकालेंगे, 32 और 24। अब कैसे निकालेंगे, 32 के फैक्टर्स बना लो, 2 4 जा 2, तो 32 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 की पावर 5 और 24 के ऐसे 2 की पावर 3 इंटू 3। अब एचसीएफ में कॉमन की क्या लेते हैं, मिनिमम पावर। ठीक है, तो कॉमन 2 है और 2 की मिनिमम पावर कितनी है 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। नाउ 25th क्वेश्चन, 25th question is, how many terms of AP 24, 21, 18 must be taken so that the sum is, सम हमें दिया हुआ है, वो कह रहे इस एपी की कितने पद लिए कि सम जो है वो कितना बनना चाहिए 78। तो जब भी आपको एपी दिया है, पहला काम कर लो ए लिखना, डी लिखना, ठीक से निकालना डी, साइन का ध्यान रखते हुए, डी क्या है -3। अब सम दिया हुआ है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस 78। n कितना है हमें निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि n निकालना है, 2a, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे n-1, d कितना है -3। अब इसको सॉल्व कर लो, 14 2 जा 48 -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 78। 48 प्लस 3 इज 51, 78। अब क्या करोगे, इस 2 को पहले उधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 156,
6। अब 51n माइनस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर 51n वहां जाके माइनस 50n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। क्या ये किसी नंबर से डिवाइड होते हैं सब नंबर? यस, 3 से देखो सब डिवाइड हो रहे हैं। n स्क्वायर 17, हर टर्म को हमने 3 से उससे कैलकुलेशन और अब इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 52 और प्लस करने पर क्या आना चाहिए 17। तो 13 4 जा एंड 13 एंड 4, 13 प्लस 4 n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n n माइनस 13 माइनस 4, तो आंसर n माइनस 13। ये आपको आते ही है मिडिल टर्म ब्रेक करनी। एक बार n माइनस 13 को 0, n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू n निकालना था आपको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, कल हम करेंगे सेक्शन सी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको रोज की मिलती रहे नोटिफिकेशन।